नमस्कार, मैं प्रशांत सोनी। आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीनेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है। अब 18 से ऊपर वाले लोगों को फ्री वैक्सीन केंद्र सरकार लगाएगी। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया। साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब अनाज जो है वो दिवाली तक मुफ्त में मिलेगा। ऐसे में इस मुद्दे पर लगातार राजनीति भी गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट ए.के. वाजपेयी, जो एलजेपी के मेंबर हैं, साथ ही में मोदी सरकार के अहम घटक हैं बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका नवभारत टुडे में आने के लिए। नमस्कार। 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 ए.के. वाजपेयी सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि उच्च न्यायालय और विपक्ष के दबाव में आने के बाद क्या केंद्र सरकार को अब आखिरकार वैक्सीनेशन नीति बदलनी ही पड़ी? नहीं, ये गलत है। अगर ये ख्यालात है कि किसी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर भारत सरकार ने फैसला लिया तो सरलता गलत है। देखिए, आप शुरू से इस सरकार का अगर आप देखेंगे, जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने स्वयं उसमें बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ अपनी जनता को बचाने के लिए पहले दिन से ही कारगर है। और उसका उसीलिए ये हुआ कि प्रधानमंत्री ने 2020 में मार्च में लॉकडाउन शुरू किया। लेकिन विपक्ष के नेता और विपक्ष के लोग अपना धर्म नहीं निभा रहे। इन्होंने गुमराह करने की कोशिश शुरू से की। जब लॉकडाउन लगाया गया तो कांग्रेस का आपको स्टेटमेंट याद होगा, राहुल गांधी का। इन्होंने कहा ये तो तुगलक ही फरमान है। इसी तरह जब वैक्सीन लाई गई तो इन्होंने कहा ना, वैक्सीन का तो रिसर्च ही नहीं हुआ अभी इसको क्यों ले आए? तो हमारा कहने का लबो-लबाब यह है कि संवेदनशीलता के साथ 130 करोड़ जनता के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की अगुवाई में सबसे पहले एक टीम बनाई, टास्क फोर्स, जो कोरोना से डील करेगी। उसके 41 मेंबर थे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बाकायदा 21 बार मीटिंग हो चुकी है अब तक। मतलब जो भी फैसले लिए गए सर्वसम्मति से लिए गए। देखिए, मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री मीटिंग में बुलाएगा। सोनिया गांधी कुछ कहे, राहुल गांधी कुछ कहे और मुख्यमंत्री कोई कहे तो मुख्यमंत्री की जो ऑफिशियल मीटिंग होती है या जो ऑफिशियल लाइन होती है उसी को लिया जाता है। देखिए, ये कंफ्यूजन वैक्सीन पे भी राज्य सरकारों ने किया। आपको याद होगा कि राज्य सरकारों की डिमांड कि हमें स्वतंत्रता दीजिए, वैक्सीन हम खुद खरीदेंगे, हम अपना लॉकडाउन खुद लगाएंगे, कर्फ्यू खुद लगाएंगे। ये जब इन लोगों ने बाकायदा लिखित में चिट्ठियां दी और दबाव बनाया तो प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है, आप लोग सक्षम हैं, क्योंकि हेल्थ संविधान के हिसाब से राज्यों का विषय है, तो आप अपने तरीके से करिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? ना वैक्सीन मिली, ना मैनेज कर पाए, जिसकी वजह से जनता को नुकसान हुआ। और इसी के चलते दोबारा उन्हीं लोगों ने 4 चीफ मिनिस्टर और 12 विपक्षी दलों के मुख्य नेता, उन्होंने दोबारा चिट्ठियां लिखी और दोबारा रिक्वेस्ट की कि भाई हम तो वैक्सीन हमको मिल नहीं रही है, इसीलिए केंद्र सरकार अपने हाथ में ये सारा लेके इंतजाम करे। और उसी के चलते मोदी जी ने ये फैसला किया कि हम बाकायदा फ्री वैक्सीन पूरी 130 करोड़ जनता को लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जहां तक सवाल है, वाजपेयी जी, क्या ये नीति थी या घोषणा थी कि नहीं भाई कि राज्य सरकारों को दे दो वैक्सीनेशन पॉलिसी, वो संभाल लेंगे? ग्लोबल मार्केट खोल दिया गया। ग्लोबल मार्केट से क्या हुआ? कितनी वैक्सीन हमने ग्लोबल मार्केट से खरीद ली? आप बिहार की बात कर लीजिए, बिहार ने कितनी ग्लोबल मार्केट से वैक्सीन खरीद ली? देखिए, ये भी राज्यों का दबाव था कि हमें स्वतंत्रता दीजिए। ये तो उसके दबाव के चलते लिखित में लेटर्स हैं बाकायदा मुख्यमंत्रियों के। उसके बाद ये फैसला ज्वाइंट कंसेंसस से लिया गया कि राज्य सरकार अपने आप करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले तो वहां पे डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन इनके आड़े आ गई। कंपनियों ने साफ मना कर दिया कि हम आपसे डील नहीं करेंगे, हम केंद्र सरकार से डील करेंगे। तभी तो ये लोग दोबारा आए। देखिए, कंफ्यूजन इन्होंने किया, यही तो हम कह रहे हैं। कंफ्यूजन की स्थिति फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये करते रहे। इन्होंने कह दिया ट्रंप आए, ट्रंप सरकार के ट्रंप जब विजिट कर गए गुजरात में, उसकी वजह से कोरोना हो गया। अरे भाई, महामारी है, सुनामी आई हुई है। ये सुनामी को पूरे विश्व में कोई रोक पाया? बल्कि आप देखिए मोदी जी क्या कार्य करने का तरीका कि 23 करोड़ लोगों को बाकायदा वैक्सीन लग चुकी है आज तक। ये कहां से लगी? ये केंद्र सरकार ने ही मुहैया करा के दी। और ये भी तय हो गया, स्टैब्लिश हो गया ऑन रिकॉर्ड कि अगर मोदी जी मार्च में लॉकडाउन नहीं लगाते तो उस वक्त कितनी भयावह स्थिति बनते आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन विपक्ष ने तो नहीं सोचा ये बातें। विपक्ष तो हमेशा विरोध करती रही और गुमराह करती रही। विपक्ष के नेताओं ने नहीं कहा कि ये वैक्सीन तो इंपोर्टेंट कर देगी। विपक्ष के नेताओं ने नहीं कहा कि ये वैक्सीन तो बीजेपी का टीका है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोग डरने लगे सेंटर में जाने। और आज भी यही स्थिति है।
अभी भी आप गांव में जाइए तो लोगों के अंदर भ्रम घुसा हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे निकालने की कोशिश की जा रही है। पूरी जनता को वैक्सीनेशन दिसंबर तक हो जाएगी, ये मोदी जी का वादा है, न किसी का दबाव है। ये इस सरकार का सेवा धर्म है और आपातकाल में जो बीमारी महामारी का धर्म होता है उसको वो बड़ी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। मतलब ए के वाजपेयी जी कहीं ना कहीं राज्य सरकारें फेल हुई हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या यूनियन टेरिटरी दिल्ली हो, सब मतलब राज्य सरकार फेल हो गई है वैक्सीनेशन पॉलिसी में। देखिए वो उनका डाटा देखिए ना आप, कहाँ कोरोना बढ़ा, कितना बढ़ा, कहाँ कितनी मौतें हुई, कहाँ मिसमैनेज हुआ, ये तो उसके हिसाब से क्लियर होगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्यों बढ़ा भाई? पंजाब में सबसे ज्यादा डेथ रेट है ना 5.5%, क्यों है भाई? बिहार में इतना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो ये तो राज्य सरकारों को अपना आकलन खुद करना होगा और वहां की जनता आकलन करेगी। लेकिन ये बात तय है कि अगर एक गांव में कोरोना फैलता है तो उस गांव की रिपोर्ट मुखिया पंचायत का देगा, ब्लॉक में ब्लॉक वाला डीएम को देगा, डीएम मंत्री को देगा, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद चीफ मिनिस्टर। तो ये सिस्टम ये केंद्र कैसे गवर्न कर लेगा? ये केंद्र गवर्न नहीं कर सकता है। आंकड़े भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि क्या कमाई का सूत्र अब पेट्रोल और डीजल हो गया है? एक तरफ आप योजना जो है दिवाली तक बढ़ा देते हैं, फ्री में योजना दे रहे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर आप वही वसूल रहे हैं आम जनता से। देखिए, ये हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसके तहत ये हमारी जिम्मेवारी है कि बिलो पॉवर्टी लाइन को हम मुफ्त राशन दें। नंबर 1, उसमें हम उसको न किसी तरीके से डाइल्यूट करते बल्कि उसको एक्सटेंशन किया हमने नवंबर से, पिछले मई से हमने नवंबर तक दिया और इस बार अप्रैल से नवंबर तक हमने देने की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। अब आइए पेट्रोल पे, देखिए ये 2 साल से इकोनॉमी को जो गच्चा लग रहा है वो इस कोरोना की वजह से लग रहा है। चलता हुआ पहिया रुक गया है तो इकोनॉमी, देखिए काम सारे हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, गांव में मकान भी बन रहे हैं, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, मुफ्त राशन दिया जा रहा है, किसानों को पेंशन दी जा रही है, किसानों को सालाना फर्ज दिया जा रहा है, तो इकोनॉमी चलेगी कैसे? ये कोई पैसा कहीं से आ तो नहीं जाता, ये छप तो नहीं जाता, उसी की जिगलिंग करनी पड़ती है। कौन सा प्रायोरिटी है, कहाँ खर्च होगा, कैसे होगा, ये उसी का एक सिलसिला और ये टेम्परेरी फेस है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सुनामी की वजह से 2020 और 21 में जो टैक्स रिकवरी होनी चाहिए, जो इनकम सरकार को होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई, उसकी वजह से ये सिलसिला चल रहा है। और खाली पेट्रोल पे एक्साइज सेंटर नहीं दे रही है, वैट भी तो ले रही है। अगर राज्य सरकारें इतनी चिंतित हैं तो वैट घटा दे अपना। देखिए राज्य सरकारों को भी पैसा चाहिए, तो ये कहना सबसे गलत होगा कि इकोनॉमी में महंगाई तो बढ़ेगी, बढ़ रही है, लेकिन ये टेम्परेरी फेस है। इसी से आपको अपना बजट मेंटेन करना पड़ेगा। किचन का बजट टेम्परेरी फेस, यू हैव टू बियर। जैसे लोगों ने अपनी तनख्वाह जितनी है उसमें सीमित होकर कर रहे हैं, इसी तरीके से ये कुछ दिनों का इंतजाम है, उसके बाद सब नॉर्मल आ जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने अभी प्रेडिक्ट किया कल ही 7.8% की उससे ग्रोथ होगी। तो निश्चित रहे भारत की जनता बहुत मेहनती है, भारत की जनता बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पॉजिटिव है और उसका रिजल्ट आएगा, सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगी। अगर ये कोरोना की 3rd वेव या 4th वेव जो लोगों प्रेडिक्ट किया है, अगर वो नहीं आती है और सिलसिला चल पड़ता है तो दोबारा से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और महंगाई भी कम होगी इसके साथ। ए.के. वाजपेयी जी, आपने गांव देहातों की बात की, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि बिहार में वैक्सीनेशन पॉलिसी नीति क्या है? और इसी के साथ में मैं एक सवाल और जोड़ दूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो बंद पड़े हैं, बिहार में लोगों को बड़े बड़े सिटीज में जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, तो ऐसे में आप गांव गांव घर घर कैसे पहुंचेंगे और हर लोगों को वैक्सीन कैसे प्रोवाइड करेंगे? इसकी नीति क्या है आपकी? देखिए बिहार सरकार ने जो नीति बनाई है, देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो गड़बड़ है, ये तो हम इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, चाहे बीजेपी है, चाहे नीतीश बाबू है, चाहे हम है, चाहे आरजेडी है। तो इसके लिए किसको दोष दिया जाएगा? एक दिन में तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता नहीं है, वो तो साल के दर उसमें बजट में प्रावधान करके उसको ठीक किया जाता है। तो इसके लिए तो जिम्मेवार सरकार है, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीन का जहां तक सवाल है, वैक्सीन के लिए अभी इन्होंने नीतीश बाबू ने कोई प्रोग्राम चलाया कि बसें भेजेंगे गाँव में और गांव में जाके लगाएंगे, तो कितना कामयाब होता है कितना नहीं होता है उस पर अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वैक्सीन लगाना ही एक ही हमारे पास हथियार है जिससे हम कोरोना की लड़ाई जीत सकते हैं। अगर वैक्सीन नहीं लगेगी तो हम कैसे जीतेंगे? लॉकडाउन कितने दिन रखोगे?
वैक्सीन लगेगी तो इन्फेक्शन कम फैलेगा, इन्फेक्शन कम फैलेगा तो कारोबार चलेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो उसको वैक्सीन पे तो सभी राज्यों को राजनीति से परे हटके उस पर मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा और स्पीड से वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। लेकिन वाजपेयी जी, वैक्सीनेशन अभी जो गांव में भी हम देख रहे हैं, लोग इतना अवेयर नहीं है, डर रहे हैं, कह रहे हैं मौत हो जा रही है वैक्सीन लगाने से। तो ऐसे क्या बिहार भी एक टास्क फोर्स बनाएगी कि हाँ, लोगों के पास जाए, समझाए लोगों को, और वैक्सीन जो है वो गांव देहातों तक भी पहुंचे? देखिए, डर ये हम कैसे सेकेंड दूर वेव जो करेंगे? आई, ये सेकेंड वेव जो आई है, इसमें आदमी ने ये बात सबने समझ ली है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे तो घर में लॉक करके बैठो तब भी कोरोना हो जाता है। तो ये लोगों को बात समझ है, और जिन्होंने अफवाह फैलाई, जिन्होंने गुमराह किया देश की जनता को, उनको भी समझ आई है। कल देखा अखिलेश बाबू ने क्या बयान दिया समाजवादी पे। उन्होंने अपने पिता श्री मुलायम सिंह को जी को लगवाई वैक्सीन और खुद भी उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि अब भारत सरकार की वैक्सीन है तो इसलिए आप ये सबको लगवानी चाहिए। तो ये पहले भी भारत सरकार की थी, ये कोई मोदी जी की वैक्सीन या मोदी जी की जेब से नहीं आई थी वैक्सीन। जो वैक्सीन तब थी वही वैक्सीन अब थी। लेकिन इन्होंने गुमराह किया, तो इसकी अगर जिम्मेवारी कोई लेगा, अगर किसी के ऊपर जिम्मेवारी जाती है तो विपक्ष के ऊपर जाती है। मोदी जी ने तो तभी से शुरू किया और ये उनके ही कारण हुआ कि वैक्सीन हमारे यहाँ हमारी इंडिजिनेबल भी बनी और बाहर से भी हम लेके आए सबसे पहले। तो हमारे पार्ट पे कोई डिफॉल्ट नहीं है। विपक्ष को अपनी गिरबान में झांकना पड़ेगा। राजनीति करने का जो समय है उस वक्त राजनीति करिए, ये नहीं कि संकट काल में भी आप राजनीति करेंगे। यही हमारा कहना है। लेकिन ए के वाजपेयी जी, आपने राजनीति की बात की, तो पिछले साल केंद्र सरकार ने सबसे पहले शराबों की दुकान खोल दी, और अब दिल्ली सरकार कह रही है कि घर घर राशन वाली योजना जो है वो रद्द कर दी गई। तो घर घर राशन पहुंचाना जरूरी है या शराब की दुकानें खोलना? नहीं नहीं, राशन तो पहुंचेगा, राशन अभी भी पहुंच रहा है। उसमें राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल बड़ी खूबसूरती से जो सेंटर राशन दे रही है, जैसा कि मैंने बताया फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। अब वो क्या करा कि हमने राशन दिया और वो जो जो फेयर प्राइस शॉप्स होती है, राशन वितरण की जो प्रणाली है उसके माध्यम से बंटना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, वो गुमराह करना चाह रहे कि ये राशन केजरीवाल दे रहा है। तो भाई ऐसी इजाजत कौन देगा? क्यों गुमराह करेंगे? क्यों अपने नाम का ठप्पा लगाएंगे? अरे भैया, ये सेंटर का ये है स्कीम और वो स्कीम चल रही है, उसमें मिल बैठ के तो डिसाइड हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने ये भी तो कहा है ना कि पूरे देश में कर दो ये घर घर राशन पहुंचाने वाली स्कीम, बस दिल्ली के अलावा नहीं, सारे देश में कर दो। अरे राशन तो पहुंच ही रहा है, गांव गांव राशन की दुकानें होती हैं। ये आज से थोड़ी चल रहा है काम, 70 साल से चल रहा है बकायदा। और स्पीडअप किया, बल्कि हमने, हमारे पासवान जी के पास था ये मंत्रालय, आदरणीय स्वर्गीय पासवान जी के पास मंत्रालय था और उनके टाइम में ये योजना शुरू हुई थी और फूड सिक्योरिटी एक्ट भी उनके टाइम में बनाया। देखिए, फेयर प्राइस शॉप आज किसी गांव में चले जाइए, आपको जरूर मिलेगी। उन्होंने ये कहा कि कहीं भी जाइए देश में, ये आप अपना थंब लगाइए, बिहार का आदमी दिल्ली में राशन ले सकता है। ये सब किसने किया? ये वही आदमी कर सकता है जो गरीब गुरबा का दर्द जानता है, गरीबों के लिए जो काम करता है। और इसमें हमारे पासवान साहब माहिर थे। वो स्कीम आज भी चल रही है, घर घर बाकायदा पहुंच रहा है और सब लोगों को राशन मिल रहा है। ये कोरी राजनीति कर रहे हैं, बार बार हम यही तो कह रहे हैं कि संकट काल में भी राजनीति, लाशों पे भी राजनीति, मतलब मौतें हो रही हैं उस पर भी राजनीति करिए ना। चुनाव जब आता है तो राजनीति करिए ना, तब क्या हो जाता है? तो ये इनको समझना पड़ेगा। देखिए, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, जब जब राष्ट्र पे संकट आया विपक्ष साथ खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये आज कैसा विपक्ष हो गया जो साथ खड़ा नहीं होना चाहता? चाइना अटैक करेगा तो क्वेश्चन नहीं करोगे, पाकिस्तान से कुछ होगा तो क्वेश्चन नहीं करोगे। भाई, विपक्ष को अपनी सीमाओं और मर्यादाओं का ध्यान रखना होगा। मोदी विरोध में राष्ट्र विरोध की तरफ नहीं चले जाएगी, हमारे ये कहना। ए के वाजपेयी जी, इतनी आलोचनाओं से सरकार डर क्यों रही है? मानते हैं मुसीबत का काल है, संक्रमण काल है, तो सवाल तो उठेंगे, विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, इसमें इतना डर क्यों? आलोचना से नहीं डरता, डेमोक्रेसी में आलोचना से कोई नहीं डरता। डेमोक्रेसी में गुमराह करने से डरते हैं। अगर जनता को गुमराह करेंगे तो वो ठीक नहीं है, वो डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है। उसका उदाहरण वैक्सीन है। वैक्सीन पे अगर गुमराह नहीं करते तो अब तक पता नहीं कितने करोड़ों, 80 करोड़ लोगों को लग जाती। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका सवाल कौन, जवाब कौन देगा? आलोचना तो डेमोक्रेसी का आलोचना फंडामेंटल राइट है, कोई भी करे आलोचना, लेकिन आलोचना भी सीमा और मर्यादाओं में होगी।
ये किसने हक दे दिया कि प्रधानमंत्री को आप चोर कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मोहर लगने के बाद भी आप चोर कहेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगेंगे? ये आलोचना है? ये आलोचना नहीं है, ये व्यक्तिगत विरोध हो गया। ये मुद्दा बेस्ड राजनीति नहीं है, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है। करिए, इश्यू पे क्रिटिसाइज करिए, कौन मना कर रहा है? गुमराह ना करिए। यही हमारा मतभेद है। मनभेद किसी से नहीं, मतभेद है। ए.के. वाजपेयी जी, आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल बेरोजगारी से रिलेटेड होगा। सीएमआई के करंट डाटा की बात करूं तो 4 जून की 12.6% जो बेरोजगारी दर बढ़ गई है। क्या अब सरकार को नहीं लग रहा कि हमें एक पैकेज जाहिर करना चाहिए, जैसे हमने एमएसएमई सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर पैकेज देखा था पिछले साल, तो अब बेरोजगारी कम करने के लिए भी हमें कोई पैकेज लाना चाहिए? देखो, ये सरकार जब से आई है तब से उसने ये दृढ़ निश्चय किया था कि बेरोजगारी और रोजगार की डेफिनेशन क्या है। मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां ही रोजगार नहीं है, और इसीलिए उन्होंने पूरे जोर शोर से एवेन्यूज खोले। स्किल डेवलपमेंट इंडिया उसका एक हिस्सा था कि लोगों को स्किल करेंगे उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लोन देना शुरू किया, दलितों को अलग से लोन देना शुरू किया, किसानों को अलग से दिया और ऋण कम किए, ये सब चीज करते रहे। लेकिन अब चूंकि कोरोना काल हो गया और ये पीरियड ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएगा नवंबर तक, तो उसमें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बन गए। लेकिन सरकार ने जैसे पिछले मार्च में 22 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उसी तरह की अभी कोई ना कोई सरकार कंसीडर कर रही होगी। अभी हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई जरूर आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और हमारी गरीब आदमियों के लिए है कि हमें सरकारी नौकरियां भी कम करनी पड़ रही हैं। लगातार सरकारी जगह जो है वो लगातार कम होती जा रही है, भर्तियां ही नहीं हो रही, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो या अन्य भर्तियां हम देखें तो पोस्ट लगातार कम होती जा रही है। देखिए, सरकारी नौकरी, बिकॉज सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये डिसाइड किया, आज नहीं किया, नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर होते थे 88-89 में, तब ये तय किया गया कि सरकार व्यापार नहीं करेगी, सरकार होटल नहीं चलाएगी, सरकार इंडस्ट्री नहीं चलाएगी, सरकार सिविल वेलफेयर स्कीम्स चलाएगी, सरकार हेल्थ की बात करेगी, सरकार अस्पतालों की बात करेगी, सरकार रिवर की बात करेगी, सरकार पानी की बात करेगी, बिजली की बात करेगी। जो बेसिक नीड्स है उसकी तरफ सरकार जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। इसी के चलते सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के चलते हुए जो व्यापार की चीजें उनको खत्म कर दिया, इसलिए नौकरियां कम हुई। लेकिन अन्य साधन खुले। अब जैसे कब तक बेसिक नीड सर चलेंगी? ये 70 साल से तो बेसिक नीड ही चलते आ रही है, हम उससे आगे कब? भाई हमें तो इसके 70 साल के लिए आप हमको जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। हमें तो अभी 7वां साल शुरू हुआ है, और 7वें साल में आप देखिए स्पीड, पहले 11 किलोमीटर पर डे सड़क बना करती थी, हाईवेज और सड़कें, अब आज की डेट में 37 किलोमीटर बनती है। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं ना, हम लोग चीजों को सुधारते सुधारते समय लग रहा है, उसमें जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है, लेकिन चीजें अपने आप सेटल होती जाएंगी। रोजगार भी बढ़ेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, जनता का स्तर भी सुधरेगा। जो समय है वो समय है, और उसमें रुकावट आई है 2 साल का कोरोना का मामला, इसको कंपनसेट करना है। सड़कों की बात की तो हम तो नेशनल हाईवे बना रहे, गांव में कितनी हम सड़कें बना रहे हैं, इसका कोई डाटा है हमारे पास? वो स्टेट वाइज है। देखिए, हम सेंटर की बात कर रहे हैं, स्टेट वाइज है। प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क योजना जो है उसमें हम लोग 85% सड़कें बना चुके हैं। उसका डाटा सारा अवेलेबल है वेबसाइट पे। जो सेंटर बनाता है नेशनल हाईवे उसका है, बाकी राज्य सरकारों का डाटा है, कौन उसमें फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, किसने कंप्लीट किया, इट्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, इट कैन बी सीन देयर। सर अब आगे बढ़ते हैं, किसान आंदोलन की बात करते हैं। लगातार देख रहे हैं सर, 6 महीने से ज्यादा हो गया किसान आंदोलन लगातार जारी है। सरकार अब तक वार्ता क्यों नहीं कर पाई है किसानों से? ये मुद्दा कब खत्म होगा? किसानों की आप बात कर रहे हैं, किसानों का कानून आज की डेट में एग्जिस्टेंस में नहीं है। जो भारत सरकार ने कानून बनाए 9 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी कि ये कानून लागू नहीं होंगे। जनवरी से हम कहाँ आ गए, जून में आ गए। इसलिए आंदोलन भाई, जब कानून है ही नहीं। अब कानून जब लागू होंगे जब सुप्रीम कोर्ट उस पर ठप्पा लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो खत्म अपने आप हो गए। सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल है तो किसान सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़े नहीं हो गए, ना सरकार बड़ी हो गई। किस लिए आंदोलन? ये आंदोलन कुछ मुट्ठी भर किसान नेता जो है उनका आंदोलन है। बताइए, यूपी हरियाणा और पंजाब के आगे कहां है आंदोलन? सबसे ज्यादा खरीद हुई है इस बार, 378 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदा गया सरकार द्वारा।
मतलब क्यों फिर वही देखिए, विरोध करिए। आप 12 बार मीटिंग हुई एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर साहब के साथ, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ। उन्होंने कहा कि आप क्लॉज बाय क्लॉज वाई हमको कन्विंस करिए, हम खटाखट विड्रॉ करेंगे। नहीं कामयाब हो गए, वहां मीटिंग में जाते थे, डिस्प्ले बोर्ड लेके बैठ गए, नो नो। तो ऐसे कैसे होगा? सभ्य समाज में तो वार्तालाप से हल निकलेगा ना, कि आप आंदोलन करते रहेंगे। उन्होंने तो खुद कहा, उनके नेताओं ने, तो 2024 तक आंदोलन हम करेंगे। तो वो तो राजनीति में कन्वर्ट हो गया ना मामला। तो राजनीति के हिसाब से होगी। लेकिन ये सरकार किसानों के साथ सबसे पहले खड़ी रही है। आते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, कांग्रेस ने तो कभी नहीं की। सरकार ने किसानों को 6,000 रुपए साल का पैसा दिया, पिछली सरकारों ने तो नहीं दिया। किसानों ने कितनी योजनाएं लेके आए, अगर आप कहो तो मैं गिना दूं आपको। 20-25 योजनाएं लेके आए, फसल बीमा से लेके, सॉइल कार्ड से लेके, हेल्थ कार्ड से लेके, क्रेडिट कार्ड से लेके। मतलब कैसी गुमराह करने वाली बात। हम बार बार यही कहेंगे, गुमराह नहीं करिए, आप आलोचना करिए। हम आपको समझाने को, कन्विंस करने को तैयार है, हम अपना पक्ष रखने को तैयार। के वाजपेयी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सवालों के आपने काफी अच्छे से जवाब दिए। दर्शक भी कहीं ना कहीं आपसे संतुष्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत टुडे से बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ के वाजपेयी सर, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष कहीं ना कहीं राजनीति कर रहा है। विपक्ष को केंद्र के साथ आकर काम करना चाहिए, आलोचनाओं से बचना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे। धन्यवाद। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।